हिस्से का पार्ट 2 निकालिए। लूका 17 अध्याय, लूक चैप्टर 17 and verse 14. The page number is 114, New Testament, Luke chapter 11 and verse 14. क्या लिखा है यहां पर? उसने उन्हें देखकर कहा, यानी कि यीशु ने उन कोढ़ियों की तरफ देखा और देखकर उनसे कहा। पहली बात तो ये जानिए, उसने देखा क्यों था? उसने देखा इसलिए था क्योंकि उन्होंने दूर से खड़े होकर, उन कोढ़ियों ने दूर से खड़े होकर एक आवाज लगाई थी, हे यीशु, हे स्वामी, हम पर दया कर। यीशु मसीह गांव में एंट्री कर रहे हैं, प्रवेश कर रहे हैं। वहां 10 कोढ़ी भी हैं और 10 के 10 ने जब यीशु को देखा कि चंगाई का देने वाला आ गया है, हुजूरी तेरी काफी है, तू हमारे गांव में आ रहा है, हुजूरी तेरी काफी है। जब उन्होंने देखा कि यीशु अपनी हुजूरी को लेकर इस गांव में प्रवेश कर रहा है, जो सामरिया और गलील के बीच में से होकर जा रहा है, उन्हें पता था जहां यीशु की हुजूरी है वहां मेरिकल होना है। उन्हें पता है कि जहां यीशु की हुजूरी है वहां बड़ा चमत्कार होगा। उन्हें पता है जहां यीशु आकर खड़ा हो गया वहां मेरिकल होना ही होना है। हुजूरी तेरी काफी है। उन्होंने देखा दूर से कि यीशु आ गया। वो यीशु जो कब्र के पास पहुंचता है और कहता है पत्थर हटाओ, और मुर्दे को आवाज लगाता है, मुर्दा भी उसकी आवाज को सुनकर बाहर निकलकर आता है। हुजूरी तेरी काफी है। जब अर्थी के पास में उसकी हुजूरी पहुंचती है, वो अर्थी का जवान भी उठकर खड़ा हो जाता है। हुजूरी तेरी काफी है। भरी पब्लिक के अंदर जब कोई उसके आंचल को छू लेता है, चाहे भले ही उसने 12 साल क्यों ना बिता दिए हो, 38 साल क्यों ना बिता दिए हो, 18 साल क्यों ना बिता दिए हो, लेकिन यदि परमेश्वर उस स्थान पर मौजूद है और आप उसकी मौजूदगी में खड़े हो गए और अपने विश्वास के द्वारा यदि उसके आंचल को भी छू लिया, उसकी हुजूरी काफी है आपको चंगा करने के लिए। पानी हिलाया जाता था और जो कोई उस पानी में पहुंच जाता था, पानी का हिलाने वाला कौन? स्वयं परमेश्वर। हुजूरी तेरी काफी है। चाहे पानी के ऊपर तेरी हुजूरी उतरे, चाहे गांव में तेरी हुजूरी उतरे, चाहे कब्र पर तेरी हुजूरी उतरे, चाहे मुर्दे पर तेरी हुजूरी उतरे, चाहे कैंसर पर तेरी हुजूरी उतरे, चाहे बीमारियों पर तेरी हुजूरी उतरे, चाहे आईसीयू में तेरी हुजूरी उतरे, चाहे घर में तेरी हुजूरी उतरे, चाहे तेरे ऑपरेशन में तेरी हुजूरी उतरे, यदि परमेश्वर की हुजूरी है तो दिस इज सफिशिएंट फॉर यू। काफी है। पौलुस कहता है तेरा अनुग्रह मेरे लिए काफी है। प्रभु मैं जानता हूं यदि तेरी उपस्थिति है वो काफी है चंगा करने के लिए। तेरी उपस्थिति है वो काफी है मेरिकल करने के लिए। तेरी उपस्थिति है वो काफी है गवाही को पैदा करने के लिए। और जब इन 10 कोढ़ियों ने देखा परमेश्वर यीशु की हुजूरी आ गई,
इस गांव में यीशु मौजूद हो गया। उन्होंने देखा, ओह, दूर से ही, और लिखा है 13वें पद में, उन्होंने दूर से खड़े होकर ऊंचे शब्द से पुकारा। खुश हो गए देखते ही कि यीशु की हुजूरी आ गई। यीशु आ गया एक हुजूरी बनकर, एक मिरेकल बनकर, एक गवाही बनकर, और वो देख रहे हैं दूर से यीशु आ गया और दूर से चिल्ला रहे हैं, हे यीशु, हे यीशु, हे यीशु, हे स्वामी, हम पर दया कर, हमारी बीमारी पर दया कर, हमारे कोढ़ पर दया कर, हमारे टाउकों पर दया कर, हर एक पस, हर एक दर्द, हर एक घाव पर यीशु दया कर, चिल्ला रहे हैं दूर से, यीशु दया कर, स्वामी दया कर, अनुग्रह कर, अनुग्रह कर, अनुग्रह कर। यीशु ने दूर से देखा और दूर से देखकर उनसे कहा, लिखा है 14वें पद में, उसने उन्हें देखकर कहा, पास नहीं बुलाया। बड़े ध्यान से सुनिएगा, यीशु ने उन 10 को पास नहीं बुलाया। यीशु ने दूर से देखा और दूर से देखकर उन्होंने वहीं से यीशु ने बोल दिया, जाओ और अपने आप को, किसको? जाओ और अपने आप को याजकों को दिखाओ। किन्हें? याजकों को। और लिखा है जब ये बात यीशु ने बोली कि याजकों को दिखाओ, अजीजों, याजकों को दिखाने का क्या मतलब है? पुराने नियम में कुछ व्यवस्था, मूसा की व्यवस्था में कुछ नियम, कुछ कानून ठहराए गए हैं कि किस परिस्थिति में आकर आपको क्या करना है। और यीशु मसीह ने कभी भी कोई भी व्यवस्था नहीं तोड़ी। वो मूसा की व्यवस्था को मानते थे, तभी तो वो कह रहे हैं कि जाओ और अपने आप को याजकों को दिखाओ। यानी कि यीशु भी मूसा की शरीयत को, अपने खुदा के वचन को मानते थे, और कुछ नियम और कानून मूसा की व्यवस्था में कोढ़ियों के लिए ठहराए गए हैं, जो याजक लोग पूरा करेंगे उनकी शुद्धता के लिए, उनके शुद्धिकरण के लिए। क्योंकि कोढ़ है तो लोगों का ऐसा मानना है कि ये अशुद्ध है, कोढ़ है तो लोगों का ऐसा मानना है कि ये पाप से भरा हुआ है, ये अशुद्ध है, ये 4 लोगों में खड़े होने के योग्य नहीं, ये परमेश्वर के भवन में जाने के योग्य नहीं, ये 4 लोगों में बैठकर उसकी इबादत करने के योग्य नहीं, ये अशुद्ध है। इसलिए मूसा की शरीयत में लिखा है याजकों को दिखाओ। इसका मतलब आज मैं और आप परमेश्वर के वचन में से देखेंगे। निकालिए मेरे साथ लेवी व्यवस्था की पुस्तक और उसका 14वां अध्याय, पुराने नियम की पुस्तक है, पेज नंबर 138, पेज नंबर 138, ले व्यवस्था की पुस्तक और उसका 14वां अध्याय, और 14वें अध्याय के यानी कि 14, चैप्टर 14 और 14वें अध्याय के ऊपर एक हेडिंग पड़ी है, कोढ़ से शुद्ध ठहराया जाना। क्या? कोढ़ से शुद्ध ठहराया जाना। इसका मतलब यह है कि जब तक आपके जीवन में कोढ़ बना हुआ है, आप अशुद्ध हैं। जब तक आप कोढ़ की बीमारी से घिरे हुए हैं, आप अशुद्ध हैं।
आपके शरीर पर व्हाइट कलर के बड़े बड़े धब्बे हैं, दाग हैं, खुजली है, अशुद्ध हैं वचन के अनुसार। और यहां लिखा है साफ शब्द में, बड़ी बड़ी हेडिंग में, कोढ़ से शुद्ध ठहराया जाना। यीशु मसीह उन्हें शुद्ध कर रहे हैं और कर दिया और कहा जाओ और अपने आप को याजकों को दिखाओ। याजकों को कब दिखाते थे? जब शुद्ध हो जाते थे। ध्यान से सुनिएगा, जब तक आप अपवित्र हैं आप याजक को नहीं दिखा सकते। जब तक कोढ़ आपके जीवन में है आप याजकों को नहीं दिखा सकते। इसलिए लिखा है 14वें अध्याय के ऊपर कि कोढ़ से शुद्ध ठहराया जाना, यानी कि जब आप शुद्ध हो गए, मतलब जब आप चंगे हो गए, ऐसा बोलेंगे, जब आप चंगे हो गए और आपका कोढ़ आपके शरीर से चला गया। उस समय की प्रथा थी कि यदि आप कोढ़ से शिफा को प्राप्त कर गए हैं तो आप घर नहीं जाएंगे, आप अपने बच्चों से नहीं मिलेंगे, आप परिवार से नहीं मिलेंगे, आप चर्च नहीं जाएंगे, आप भवन में नहीं जाएंगे। सबसे पहले आप याजक के पास जाएंगे, आप याजक के पास जाएंगे और याजक के पास जाने के बाद में आप अपने आप को दिखाएंगे कि देखिए मैं कोढ़ी था लेकिन मेरा कोढ़ ठीक हो गया, मैंने शिफा को प्राप्त किया है, मैंने चंगाई को प्राप्त किया है। और याजक आपको देखेगा और देखने के बाद में कुछ विधि, कुछ नियम, कुछ कानून मूसा की व्यवस्था में ठहराए गए, जो अभी मैं आपको बताने के लिए जा रहा हूं। पढ़ने के लिए निकालिए ले व्यवस्था 14 उसके पहले पद से। फिर यहोवा ने मूसा से कहा, यानी कि परमेश्वर ने मूसा से कहा, कोढ़ी के शुद्ध ठहराने की व्यवस्था यह है। यानी कि एक व्यवस्था परमेश्वर ने नियुक्त करी। यदि आपके जीवन में चंगाई आ गई, आपका कोढ़ चला गया, आपने शिफा को प्राप्त किया, तो उसके बाद में परमेश्वर ने आपके लिए एक व्यवस्था ठहराई है। और वो व्यवस्था परमेश्वर ने मूसा को बताई और कहा कोढ़ी के शुद्ध ठहराने की व्यवस्था ये है, वह याजक के पास पहुंच जाए। पहले दूसरे पद में लिखा है वो याजक के पास पहुंच जाए। क्यों पहुंच जाए? देख याजक, मैं शुद्ध हो गया हूं, मेरा कोढ़ चला गया, मैं चंगा हो गया। देख, मैं गवाही देने के योग्य हो गया हूं कि मैं बीमार था, कोढ़ी था, लेकिन प्रभु मेरे जीवन पर दया हुई है। और वह याजक के पास पहुंच जाए और याजक छावनी के बाहर जाए, यानी कि जो छावनी, जो रहने का स्थान, याजक उसको लेकर बाहर जाए और याजक उस कोढ़ी को देखे। यानी कि याजक उस कोढ़ी को ऊपर से लेके नीचे तक देखे, उसके शरीर को देखे, उसके अंगों को देखे। जो हाथ उसके टेढ़े हो गए थे, जो उंगलियां उसकी टेढ़ी हो गई थी, उन्हें देखे कि वो सीधी हुई है कि नहीं हुई है। उसकी स्किन को देखे कि जो व्हाइट कलर के धब्बे थे, जो कोढ़ को प्रदर्शित करते थे, वो गए या नहीं गए। परमेश्वर कह रहा है मूसा से कि याजक से कहे कि वो देखें, छावनी से बाहर ले जाकर। और याजक उस कोढ़ी को देखे और यदि उसके कोढ़ की व्याधि चंगी हुई हो, क्या यदि कंडीशन है, कभी कभी क्या होता है कि इंसान झूठ बोल देता है कि वो अपने लोगों के साथ मिल सके, अपने लोगों में बैठ सके, अपनी कलीसिया में बैठ सके, चर्च में बैठ सके, घर में जा सके। क्योंकि उस समय क्या होता था, मैंने आपको बताया, कोढ़ी को घर से बाहर निकाल देते थे, शहर से बाहर कर दिया करते थे, गांव से बाहर कर दिया करते थे और शहर और गांव के बॉर्डर पर वो रहा करते थे, बैठा करते थे। लेकिन बहुत से लोग ऐसे होते थे, थोड़ी बहुत उनका कोढ़ सही हुआ, मूसा के पास पहुंच गए, याजक के पास पहुंच गए, देख देख हम चंगे हो गए। लेकिन परमेश्वर का वचन कह रहा है यदि उसके कोढ़ की व्याधि चंगी हुई हो, यानी कि अगर ये बात सच है कि वो चंगा हो गया, उसकी बीमारी चली गई हो, तो याजक आज्ञा दे। क्या? तो
याजक आज्ञा दे कि शुद्ध करने वाले के लिए 2 शुद्ध और जीवित पक्षी। यह है व्यवस्था पुराने नियम में मूसा की, जिसे यीशु मसीह भी फॉलो कर रहे हैं और कह रहे हैं कि जाओ अपने आप को याजकों को दिखाओ। तुम जिस जिस शहर के हो, जिस जिस गांव के हो, जिस जिस स्थान के हो, वहां के पास्टर के पास जाओ, याजक के पास जाओ और अपने आप को दिखाओ, और वो तुम्हें छावनी से बाहर लेके जाएगा। तुम्हारे कोढ़ को देखेगा कि तुम चंगे हुए हो या नहीं हुए हो, और यदि तुम चंगे हो गए हो तो वो तुम्हारे लिए 2 शुद्ध और जीवित पक्षी, देवदारू की लकड़ी और लाल रंग का कपड़ा और जूफे से सब लिए जाएं। कुछ चीजें बताई उसने बताए 2 पक्षी, और वो भी कैसे हो, शुद्ध, पवित्र और जीवित हो। ऐसा नहीं कि मरे हुए पक्षियों को उठा लाओ। 2 पक्षी हो, शुद्ध हो, जीवित हो, और देवदारू पेड़ की लकड़ी हो, और लाल रंग का कपड़ा हो। कितने नियम थे पहले देखिए। और जूफे से ये सब लिए जाएं, यानी कि जूफे से शुद्ध करके ये सब चीज ली जाए, और याजक आज्ञा दे कि एक पक्षी बहते हुए जल के ऊपर मट्टी के पात्र में बलि किया जाए। यानी कि 2 पक्षी जो आपने लिए हैं, याजक ने लिए हैं, उसमें से एक बहते हुए जल के ऊपर मट्टी के पात्र में बलि किया जाए। एक ये भी कंडीशन है, जल भी बहता हुआ होना चाहिए, पात्र यानी कि बर्तन मट्टी का होना चाहिए, और उस मट्टी के बर्तन में उसको बलि करना है। तब वह जीवित पक्षी को देवदारू की लकड़ी और लाल रंग के कपड़े और जूफा, इन सबों को लेकर एक संग उस पक्षी के लहू में जो बहते हुए जल के ऊपर बलि किया गया है डुबा दे। इतने सारे नियम। वो कह रहा है जीवित पक्षी जो बलि किया गया है उसका लहू, लकड़ी और लाल रंग का कपड़ा लिए हुए जल के ऊपर बलि किया गया हो, उसे डुबा दे, और कोढ़ से शुद्ध ठहरने वाले पर 7 बार छिड़क कर, यानी कि जो उसका लहू है, लाल रंग का कपड़ा, लकड़ी, सबको मिलाकर, और जो शुद्ध हुआ है कोढ़ से, उसके ऊपर 7 बार छिड़के। कितनी बार? 7 बार। 1 2 3 4 5 6 7 बार उस कोढ़ी के ऊपर जो चंगा हुआ है अपनी व्याधि से, उसके ऊपर उसके लहू को छिड़के। और लिखा है और कोढ़ से शुद्ध ठहरने वाले पर 7 बार छिड़ककर उसको शुद्ध ठहराए। हालेलुया। क्या? उसको ले, छिड़क, और उसके बाद उसको शुद्ध ठहरा। और अभी भी पूरी तरीके से शुद्ध नहीं हुआ, आगे और भी नियम है, देखिए। तब उस जीवित पक्षी को मैदान में छोड़ दे, यानी कि 2 पक्षी लिए थे, एक बलि कर दिया, उसके लहू को 7 बार शुद्ध ठहरने वाले के ऊपर छिड़क दिया, और उसके बाद में जो एक जीवित पक्षी हो उसे मैदान में छोड़ दिया, यानी कि आजाद कर दिया उसको। और शुद्ध ठहरने वाला, यानी कि जो कोढ़ी था जो शुद्ध हो गया है, वो शुद्ध ठहरने वाला अपने वस्त्रों को धोए, यानी कि जो उसने कपड़े पहन रखे हैं उन कपड़ों को जाकर धोए, और सब बाल मुंडवाकर जल से स्नान करे। कितने नियम हैं। पहले तो याजक उसे शुद्ध करे, जो बलि किया गया है शुद्ध जल के ऊपर एक पक्षी 7 बार उसको उसके ऊपर छिड़के। छिड़कने के बाद में वो याजक बोले हाँ तू अभी शुद्ध हुआ है। और उसके बाद में भी कुछ नियम और लिखे हुए हैं कि जो कपड़े तूने पहन रखे हैं वो भी धोए जाएं, और धुलने के बाद में उसके बाद तू नहा स्नान कर, तब वह शुद्ध ठहरेगा। उसके बाद तू क्या हो जाएगा? शुद्ध हो जाएगा। और अभी तो सुनिए और नियम है। और उसके बाद वो छावनी में आने पाए,
यानी कि अपने लोगों में आने पाए, उसके बाद वो चर्च में आने पाए, उसके बाद वो कलीसिया में आने पाए, अपने रिश्तेदारों में आने पाए। कब? 7 बार छिड़ककर उस पक्षी के लहू से शुद्ध किया जाए, उसकी व्याधि शुद्ध करी जाए, नहाए, अपने कपड़े को धो, तब याजक कहेगा हाँ तुम शुद्ध हो गए हो। और उसके बाद वो छावनी के अंदर अपने गांव में, अपने शहर में, अपने घर में, अपने लोगों में एंट्री करेगा। परंतु 7 दिन तक अपने डेरे से बाहर ही रहे। एक और सुन लीजिए, यानी कि अपने घर में नहीं जाएगा, छावनी में जा सकता है, लेकिन छावनी के अंदर डेरा यानी कि आपका घर। ऐसे सुन लीजिए कि जैसे शहर अलीगढ़ और मेरा घर बन्ना देवी। मैं अलीगढ़ में तो रह सकता हूं, बन्ना देवी में रह सकता हूं, लेकिन अपने घर में, आप अपने डेरे में नहीं आ सकता। कितने दिन तक? 7 दिन तक। 7 दिन तक अपने डेरे से बाहर रहे, और 7वें दिन वह सिर, सुनिएगा बात को, 7वें दिन वो अपना सर, दाढ़ी और भौं के सब बाल मुंडवाए। कौन? जो शुद्ध ठहराया गया है, कोढ़ी। सर, दाढ़ी और भौं के सब बाल मुंडवाए और सब अंग मुंडन कराए, और अपने वस्त्रों को धोए और जल से स्नान करे, तब वह शुद्ध ठहरेगा। तब वो शुद्ध ठहरेगा। ये नियम था कोढ़ी के लिए, ये नियम और कानून थे मूसा की व्यवस्था में। तभी तो यीशु ने कहा जा अपने आप को याजक को दिखा। क्यों? क्योंकि तेरे लिए शुद्ध करने के लिए, कोढ़ से शुद्ध ठहराने के लिए एक विधि, एक नियम ठहराया गया है। उस नियम को फॉलो करना है। वो कह रहा है जा अपने आप को याजकों को दिखाओ। क्यों? क्योंकि तुम्हारे शुद्ध होने के लिए जो विधि और नियम ठहराए गए हैं वो भी पूरे किए जाएं। यानी कि यीशु मसीह भी परमेश्वर के वचन को पूरा करते थे। वो मूसा की शरीयत को मानते थे। प्रेज़ द लॉर्ड। और लिखा है जब 10 चंगे हुए, उसमें से एक लौट कर आया, और वो लौट कर आके कहता है उसके मुंह के, उसके पैरों में मुंह के पल गिरकर, हे प्रभु मैं तेरा धन्यवाद करता हूं कि मैं चंगा हो गया। तब यीशु ने कहा मुझे बता कि वो 9 कहां हैं? क्या तू अकेला चंगा हुआ है? नहीं, कुछ और भी हैं जो चंगे हुए हैं। तू तो चंगा हो गया और तू मेरा कोटि कोटि धन्यवाद कर रहा है, लेकिन देख वो 9 जो चंगे हुए हैं, लेकिन उन्होंने अभी तक मेरा कोटि कोटि धन्यवाद नहीं किया। वो 9 कहां हैं? यीशु ने कहा जा, तेरे विश्वास ने तुझे चंगा कर दिया। हालेलुया। जा अपने आप को याजकों को दिखा, तू चंगा हो चुका है। वो तुझे छावनी के बाहर लेके जाएं, तुझे देखें, और यदि तू कोढ़ से शुद्ध हो गया, लिखा हुआ ना कि यदि तू कोढ़ से शुद्ध हो गया है तो शुद्ध करने की विधि के अनुसार वो सारे कार्यक्रम पूरे करे जाएं। क्या कार्यक्रम? 2 पक्षी लिए जाएं, लाल रंग का कपड़ा लिए जाए, देवदारू की लकड़ी ली जाए, फिर उसमें से एक पक्षी को बहते हुए जल पर मट्टी के पात्र में बलि किया जाए, फिर उसके लहू को उस व्याधि वाले के व्यक्ति के ऊपर यानी कोढ़ी के ऊपर जो शुद्ध हुआ है 7 बार छिड़का जाए। उसके बाद वो अपने कपड़ों को धोए, फिर वो नहाए, और नहाने के बाद में फिर अपने सर को मुंडवाए, भौं मुंडवाए, अपनी दाढ़ी मुंडवाए, और मुंडवाने के बाद में तब वो छावनी के अंदर प्रवेश करेगा, और 8वें दिन वो अपने डेरे के अंदर पहुंचेगा। कितने नियम और कानून थे, लेकिन जब यीशु आया तो मनुष्य के जीवन पर अनुग्रह आया। जब यीशु आया तो मनुष्य के जीवन पर बड़ी चंगाइयां आई। उस समय जब यीशु आया तो यीशु उस समय मनुष्यों को ज्यादा नहीं कहते थे यहां जाओ वहां जाओ। एक आधी जगह पर लिखा हुआ है कि जा अपने आप को याजकों को दिखाओ। मोस्टली जितनी चंगाइयां हुई यीशु ने कहा जा अपनी आंखों को शीलो के कुंड में धो ले। यीशु ने कहा जा तेरे विश्वास के अनुसार तेरी आंखें खुल जाएं।
यीशु ने कहा लाजर से कब्र से बाहर निकला, वो निकल आया। मेरिकल हुए उसके शब्दों में। कुछ ही जगह है जहां पर लिखा है कि जाओ अपने आप को याजकों को दिखाओ। वो वाली बात भी यीशु इसलिए कहा करते थे क्योंकि यीशु जानना चाहते थे कि क्या ये मेरी आज्ञा का पालन करेगा कि नहीं करेगा। कहीं ये मुझसे आर्गुमेंट तो नहीं करेगा, प्रभु अरे मूसा की व्यवस्था तो बहुत लंबी है प्रभु मैं कहां तक परेशान होऊंगा, कितने में पक्षियों को मरवाऊंगा, कटवाऊंगा, बलि करवाऊंगा, फिर दाढ़ी बनवाऊंगा, 8 दिन 10 दिन 12 दिन 15 दिन मेरे को उस सारे के सारे प्रोसेस करने में लगेंगे, उसके बाद मैं अपने डेरे में प्रवेश करूंगा। अरे प्रभु तू मुझे यही चंगा कर दे। नहीं मेरे प्रियो, यीशु चाहता तो उन्हें वही चंगा कर देता, कहता कि तुम शुद्ध हो गए जाओ। वो उन्हें वही शुद्ध कर सकता था, लेकिन यीशु ये देखना चाहता था कि ये मेरा वचन मेरी आज्ञाओं को मानेंगे कि नहीं मानेंगे। बात ये नहीं है कि यीशु उनको मूसा की शरीयत पूरी करवा रहे हैं, बात ये है कि यीशु उनके जीवन में ये देख रहे हैं कि ये मेरी आज्ञा मानेगा या नहीं। दिस इज द इंपॉर्टेंट पॉइंट। मेरी आज्ञा को मानोगे कि नहीं मानोगे। चंगाई आज्ञा में है, ये तो विधि है। यदि तुम शुद्ध हुए हो तो इस विधि को पूरा करना है। शुद्ध हुए हो, शुद्ध करा किसने? शुद्ध किया यीशु ने। आप शुद्ध कैसे हुए? ये तो शुद्ध ठहरने के यानी कि चंगे होने के बाद की विधि है जो पूरी करनी है। चंगे होने के बाद की विधि वो लिखा है ना कि वो छावनी से बाहर लेके जाए और उसकी व्याधि को बड़े ऊपर से लेके नीचे तक देखे, और एक शब्द आया है यदि वो शुद्ध हुआ हो, यानी कि वो उसकी बीमारी यदि ठीक हुई हो तो, उसकी बीमारी यदि ठीक हुई हो तो आगे के ये नियम और कानून आपको पूरे करने हैं। लेकिन ठीक किया किसने? ठीक हुए कैसे? आज्ञा मानने पर। जब यीशु ने कहा जाओ अपने आप को याजकों को दिखाओ, ये आज्ञा थी यीशु की उन 10 कोढ़ियों के लिए। प्रभु बस ये देखना चाहते थे, वो उन्होंने कुछ भी नहीं कहा। 10 कोढ़ियों ने, यीशु ने कहा जाओ अपने आप को याजकों को दिखाओ, वो चल दिए, क्योंकि वो जानते हैं यीशु ने बोला है हुजूरी तेरी काफी है, हुजूरी तेरी काफी है, हुजूरी तेरी काफी है। मुझे चंगा करने के लिए हुजूरी तेरी काफी है। हालेलुया। हुजूरी तेरी काफी है परमेश्वर। प्रभु यदि तू हुजूरी में है, तू प्रेजेंट है, तू मौजूद है, और उस मौजूदगी में यदि तूने आज्ञा दे दी कि जाओ अपने आप को याजकों को दिखाओ, और जब मैं जाऊंगा तो निश्चित तेरी आज्ञा के द्वारा चंगा हो जाऊंगा। थैंक यू जीसस। मान रहे हैं आज्ञा। यदि आप उससे मतभेद करेंगे कि नहीं प्रभु यही चंगा कर दे, प्रभु यही शुद्ध कर दे, प्रभु यही डेरा डाल दे, प्रभु यही सारे काम कर दे, प्रभु वहां भी कर सकता है, लेकिन उससे पहले प्रभु ये देखना चाहता है ये मेरे पास आया तो है, लेकिन क्या ये मेरी आज्ञा को मानेगा? हालेलुया। जब यीशु मसीह क्रूस पर चढ़ने के लिए जा रहे थे, वो कहते हैं उस प्याले को लेके, हो सके तो ये प्याला मेरे सामने से टल जाए, लेकिन मेरी इच्छा मेरी आज्ञा नहीं, इस समय तेरी इच्छा तेरी मर्जी पूरी हो। पूरा करना है आज, चंगाई को लेना है, वचन पूरा करना है, मिरेकल देखना है, वचन पूरा करना है, अभिषेक लेना है, वचन पूरा करना है। यदि आप वचन अपनी लाइफ के अंदर पूरा करना जानते हैं तो प्रभु आपको पूरा चंगा करना भी जानता है। हालेलुया। आज्ञा मानना सीखिए, वचन मानना सीखिए। आप आज्ञा मानिए, वो मिरेकल करेगा। आप वचन पूरा करिए, वो अपना वायदा पूरा करेगा।
यदि आप उसका वचन पूरा कर रहे हैं, उसकी आज्ञा को मान रहे हैं, तो उसका वचन आपके लिए कहता है कि देख मैं तेरे लिए सब कुछ नया करने के लिए जा रहा हूं। थैंक यू जीसस। वो नया करने की ताकत और शक्ति रखता है मेरे प्रियो। सो आज की सुबह में खुदा आपको बताना, सिखाना और समझाना जानता है। वो जानता है कि मिरेकल कैसे होना है, वो जानता है चंगाइयां किस तरीके से आनी है। अजीजों, वचन को मानिए, क्योंकि वचन ही है जो आपकी जिंदगी में बड़ा मिरेकल करेगा। तो परमेश्वर आपको और आपके परिवार को बहुतायत के साथ में आशीष दे। गॉड ब्लेस यू। सुरक्षित रहें, भले चंगे रहें, आशीषित रहें। जय मसीह की।